नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सभी का आर्थिक सर्वेक्षण की इस महत्वपूर्ण क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड 2 क्लास आपके पास जा चुकी है, जहां पे हमने बहुत अच्छे से एक समझ बिठा ली है कि किस प्रकार से हमें याद करनी है, और आई होप कि आप डाटाओं को याद कर पा रहे होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण की उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की सेशन में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो पीडीएस है, इसके अंतर्गत किन किन परिवारों को या फिर कौन कौन से राशन कार्ड धारियों को किस प्रकार से चावल दिया जाता है, कितने राशन कार्ड धारी हैं अपने यहाँ, ठीक है। और साथ में इसके कुछ फैक्ट्स और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ताकि इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए। बताने का आपको ज़रूरत है नहीं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं, ठीक है, आप इससे भली भांति परिचित हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप पढ़कर इस सेशन को देख रहे हो तो उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास, या फिर पहला इन्फॉर्मेशन बोल लो, इसको क्वेश्चन थ्रू मैंने लाया है। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम में बहुत बार पूछा गया है, किस वर्ष लागू किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, ये 2012 हो जाता है, ठीक। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला देश का ये पहला राज्य हो जाता है छत्तीसगढ़, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखोगे तो ये 2013 में लाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, इसको याद रखना है भारत के लिए। और आपको पूछे छत्तीसगढ़ इसका जो खाद्य सुरक्षा कानून है कब लाया गया, तो क्या बोलोगे, 2012 बोलोगे। और ऐसा करने वाला या फिर छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला, याद रखना है आपको, देश का पहला राज्य है, ठीक बात है। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ, इसको याद रखना बहुत अच्छे से क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में उचित मूल्यों की दुकानों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन भी आप भली बात देखे होंगे पहले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको, 13,7, ठीक है, 59। इसको कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, मैंने तो बनाया भाई 13,7, ठीक है, मतलब वो 7 वाला नहीं होता है, 13,7 59 साल तक मैंने ऐसे कर लिया इसको। तो आप जैसे भी इसको याद रख लेना, 13,7 तो कम से कम याद आ जाए, 59 तो हमने है ना करनी ही है। तो 13,7 आपको कम से कम याद आ जाए, 59 याद आपको आ जाएगा। नेक्स्ट मैं चलूँ, छत्तीसगढ़ में उचित मूल्यों की दुकान, इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 13,7 59। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये दिसंबर 2023 तक की स्थिति है। अब हम लोग 2025 में जा रहे हैं, लेकिन दिसंबर 2024 तक की स्थिति है ना, उस स्थिति में और आपको दुकानों की संख्या याद करनी पड़ेगी जब अगला आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, या फिर करंट अफेयर जब ईयरली आएगा वहाँ पर मैं और इसको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। यदि उसको छाप के है ना आता है तो, छप के आता है तो इसको अपडेट कर दूँगा। लेकिन इसको आपको याद रखना है, हो सकता है आपको आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से इसको पूछ ले, और पूछते यही है, याद रखना है आपको, पूछते यही है क्योंकि अगला आर्थिक सर्वेक्षण आपको है ना फरवरी ये सब चीज़ में देखने को मिलेगा। तो फिर वो दिसंबर 2024 तक की स्थिति में फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो याद रखना, कुल दुकानें 13,7, इतना तो याद आ जाएगा, ठीक है। ज़िंदगी को 59 साल। सबसे अधिक रायपुर, आपको याद रखना है, सबसे अधिक उचित मूल्य की दुकान रायपुर में है, सबसे कम नारायणपुर में है। इसको याद कैसे रख सकते हो, आप सर कर लेना, और ये डबल एंथ जुड़ रहा है, एम लिख दिया मैंने, ये क्या डबल एंथ जुड़ रहा है, सर से कर लेना, सर्वाधिक रायपुर में। बस आपको हिंट दे रहा हूँ, बस याद आपको हो जानी चाहिए, ठीक। सबसे अधिक रायपुर में, एन से आपको हो रहा है। सब न्यूनतम, सबसे कम मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, न्यूनतम। तो न्यूनतम नारायणपुर, सर से सर्वाधिक रायपुर, ठीक बात है। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है ये आपको पूछा जा सकता है, तो 11,903। शहरी क्षेत्र का 1,856 है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार टोटल 13,759 हो रहे होंगे, इसको जोड़ के आप देख लेना, जैसे डाटा दिया गया है उसी प्रकार से मैंने आपको है ना बताने की कोशिश किया। तो ये हो गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यह पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उचित मूल्यों की दुकानों का संचालन, क्या बोल रहे हैं, सबसे अधिक उचित मूल्यों की दुकान कहाँ है, ऐसे नहीं पूछ रहा है, उसका संचालन खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। एक्चुअल में ना छत्तीसगढ़ में जो उचित मूल्य की दुकानों का संचालन सभी के द्वारा किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक महिला स्व सहायता समूह, इसके द्वारा संचालन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा कितने कितने किया जा रहा है, तो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा 5,101, इसको आपको याद रखना है। सहकारी समितियों के द्वारा 4,764, ग्राम पंचायतों के द्वारा 3,773। तो इसको बस ऐसे याद रखना, सहकारी समितियों के द्वारा देखोगे तो इसको कनेक्ट कर लेना, 4 7 है, 7 के पहले क्या आता है, 6 आता है, फिर 4 आप लिख लो उधर, ठीक बात है। क्या करोगे, 4 है, 7 है, फिर 6 है, 4 7 लिखो, 7 से पहले क्या आता है, 6 आता है, और ये 4 का 4 इधर फिर डाल दो, तो 4 7 6 4 हो जाएगा, ठीक बात। ग्राम पंचायतों के लिए फिर से वही 3 डबल 7 7 3। तो ऐसे याद करना, आप 3,773 ऐसे मत करना, फंस जाओगे, ठीक है। वन सुरक्षा समितियों द्वारा 105 है, नगरीय निकायों के द्वारा 16 है, ठीक बात है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला है आपका
वित्तीय वर्ष 2023-24 में वन नेशन वन कार्ड योजना अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानों में ई पास मशीन के द्वारा खाद्य वितरण किया जा रहा है? ठीक है, आपको पता है एंड्रॉयड आधारित जो आपका टेबलेट है उसके हिसाब से किया जा रहा था। ये टोटल जो 13,759 देख रहे हो ना इसमें। इसके बाद आपको पता भी होगा है ना, यदि आप ग्रामीण अंचल से आते होंगे तो ज़्यादा पता होगा, क्योंकि वहाँ के है ना लड़के लड़कियाँ जाती हैं लेने के लिए भी। ठीक है, तो ई पास एक मशीन दिया गया है, तो मशीन के हिसाब से हो रहा है अब चीज़ है ना, मशीन उस मशीन के थ्रू अब दिया जाता है चावल वगैरह। तो याद रखना है उचित मूल्य की दुकानों में ई पास मशीनों के द्वारा जो है खाद्यान्न वितरण 13,723 इतने दुकानों में ये चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में उसकी डाटा है भाई। ठीक, अभी टोटल हो भी गया होगा, इसको हम लोग जब करंट का जब आएगा ना आपका ईयरली वाला उसमें और अपडेट मैं कर दूंगा। ठीक बात है, इसको आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक याद रख लेना, सार्वभौमिक जो पीडीएस है, यूनिवर्सल पीडीएस, इसकी शुरुआत लिख लेना 2 अक्टूबर, ठीक है 2019, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से होती है। ठीक, तो इसको याद रख लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, आज का अगला क्वेश्चन है पीडीएस प्रणाली कॉल सेंटर कब से संचालित है? ये जनवरी 2008 आपको याद रखना है। कब? जनवरी 2008। इसमें चीज़ आपको और याद रखना है जो कि मैंने अगले पेज में इसको रखा है, इसका दूरभाष नंबर, इसको पढ़ लेना है ना, 1967 या फिर 1967 आप देखेंगे। ठीक है, नोट करके लिखना, पीडीएस प्रणाली में कंप्यूटरीकरण कार्य प्रारंभ 2007 से हुआ है, लेकिन अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंप्यूटर माध्यम से दुकानों को, कंप्यूटर माध्यम से जो आपके पीडीएस दुकान होते हैं, मतलब उचित मूल्य के दुकान होते हैं, उसको खाद्य संचालनालय इसके द्वारा 2008 से खाद्य वितरण आवंटन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सेकंड वाला पूछने के चांसेस ज़्यादा रहता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारियों की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारियों की संख्या, इसको आपको याद रखना है 7654। ठीक है, 7654,179। इसको मैंने कैसे याद किया, 7 6 घटते क्रम में जाओ 5 4 आ रहा है, 7 6 5 4। ठीक है, क्या 7 से स्टार्ट करना है, 7 6 5 4। ठीक है, अब 179 को आप भाई लास्ट में याद रख लेना, क्या को याद रखना है, 179 को आपको याद रख लेना है, बस इतना याद रखना। 7 6 5 4 तो बराबर है, रेगुलर है। ठीक है, अगर इतने में अंतर हो जाए ऑप्शन में तो इतने में ही हो सकता है आपका काम। 179 को आपको लास्ट में याद रख लेना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7654,179 या फिर 7 6 5 4 179। निम्न में से असत्य युग्म कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ बताता हूँ। जो प्राथमिकता वाले होते हैं उनको लाल वाला कार्ड दिया जाता है, मैं लाड कार्ड बोल रहा था, क्या लाल कार्ड। ठीक है, अंत्योदय के लिए पीला कार्ड होता है, याद करेंगे हम लोग। एकल निराश्रित के लिए स्लेटी कार्ड होता है। निःशक्त जन के लिए सफ़ेद नहीं होता, क्योंकि यही इसका असत्य युग्म है। ठीक है, मैं सफ़ेद होता है बोल रहा हूँ, इसके लिए नहीं होता। निःशक्त जन के लिए काला होता है और सामान्य के लिए सफ़ेद होता है। अगले पेज में मैंने रखा है, चलो उसी में याद करने की कोशिश करते हैं। ये देख लेना आप। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, सभी को आपको याद रख लेना। जैसे कि मैंने कहा, निःशक्त जन के लिए काला हो जाएगा, सामान्य के लिए सफ़ेद हो जाएगा। बोलेंगे सर ये यहाँ पे रायपुर लिखा है, बिलासपुर दुर्ग रायपुर, ये क्या चीज़ है? तो मैं कह रहा हूँ प्राथमिकता वालों को लाल कार्ड, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक लाल कार्डधारी रायपुर में है। अंत्योदय वालों को पीला कार्ड, सर्वाधिक पीला कार्डधारी बिलासपुर में है। एकल निराश्रित को स्लेटी कार्ड, सर्वाधिक एकल निराश्रित वाले स्लेटी कार्ड वाले धारी कहाँ पे है? बिलासपुर में। निःशक्त जन को काला दुर्ग, सामान्य सफ़ेद रायपुर। ठीक बात है, तो ये तो ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा, सामान्य सफ़ेद। अब सामान्य थोड़ा ऐसा नहीं होता, अमीर लोग ऐसे मान लो आप थोड़ा। ठीक है, सामान्य कार्डधारी अमीर मान लो, इसको आने के लिए ज़्यादा रेट में भी होता है तो उसको अमीर मान लो आप। ठीक है, तो अमीर कहाँ रहेंगे? रायपुर में, शहर। मतलब मैं बस ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, सफ़ेद इनका कलर है। तो याद रखना, लाल कार्ड, पीला कार्ड, अंत्योदय, 5 मिनट पीली बत्ती, याद रख लेना। ठीक है, सफ़ेद, सामान्य सफ़ेद रायपुर, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार इसको याद रखना। नेक्स्ट है, अंत्योदय राशन कार्डधारियों को प्रति माह चना कितने रुपए केजी के दर से प्राप्त होता है? 5 रुपये आपको याद रखना है। चना के लिए कितना है? 5 रुपये है। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करना, अंत्योदय को और प्राथमिकता को एक साथ आपको याद रखना है। और जो नीचे लिखा है ना, ये दोनों के लिए है। 1 रुपये में इन्हें चावल मिलता है, 5 रुपये में इन्हें चना मिलता है, नमक निःशुल्क होता है। और चना के लिए आपको स्पेशली याद रखना है, अंत्योदय प्राथमिकता को ही मिलता है। ठीक बात है, तो चावल इसको 35 किलो मिलता है, चना इसको 2 किलो मिलता है। अंत्योदय की बात कर रहा हूँ। नमक भाई अनुसूचित क्षेत्र वालों को 2 किलो मिलता है और गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों को 1 किलो मिलता है। और इसके रेट नीचे लिखे हुए हैं, चावल 1 रुपये, चना 5 रुपये, नमक निःशुल्क। ये लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगा, ठीक है, उसमें आ जाना। सिमिलरली प्राथमिकता का सेम है, चना तो भाई सेम है,
नमक भी सेम है, सब कुछ सेम है। बस चावल में आपको एक चीज़ याद रखना है, एक इंसान है तो 10 किलो, 2 इंसान है तो 20 किलो, 3 इंसान है तो 30 नहीं होता है, 4 इंसान है तो 40 नहीं होता है, 5 इंसान है तो 5 भी नहीं होता। आपको याद रखना है, 1 है तो 10, 2 है तो 20, लेकिन 3 है तो 35। आपको याद रखना है 4 है तो 35, 5 लोग हैं तो भी 35, मतलब 3 से 5 सदस्य हैं तो 35 किलो मिलेगा। और 5 से अधिक हो जाए तो उसके बाद भैया आप लोग देख लो, एक सदस्य के पीछे 7 किलो मिलेगा फिर आपको, ठीक है। तो एक सदस्य के पीछे 7 किलो आपको दिया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। रेट सेम है तो इसको एक साथ करके आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ आपको याद आ जाएगी। एक साथ क्या क्या पढ़ना है, अंत्योदय प्राथमिकता को, उसके बाद तीनों को आपको एक साथ पढ़ना है, निराश्रित, निःशक्तजन, सामान्य को। ये दोनों तो एकदम सेम है भाई, निःशुल्क में इनको, हाँ इसमें निःशुल्क याद रखना। निराश्रित को बिना पैसे का चावल दिया जाएगा 10 किलो, निःशक्तजन को बिना पैसे का चावल दिया जाएगा, लेकिन लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा, बोला हूँ ना, उसको वेट करना। और ये 10-10 किलो है, ठीक बात है। सामान्य को 10 किलो चावल, यदि एक सदस्य, सेम उसी वाला रूल लागू होगा, 2 सदस्य तो 20 किलो, 3 से 5 है तो 35 किलो। इनमें आपको याद रखना है कि इन्हें जो है 10 रुपये केजी के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ तक ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना सामान्य को अमीर मान लेना। अमीर ज़्यादा लोग रायपुर में रहते हैं, है ना। सामान्य से सफ़ेद भी कनेक्ट कर लेना, कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, राशन कार्ड की, ठीक है। इस प्रकार उसको कनेक्ट कर लेना। प्राथमिकता वालों को फिर आपको याद दिला देता हूँ कि भाई खतरे में है, खतरा का निशान लाल है, ऐसा है नहीं, मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, प्राथमिकता देख उठाना है। लाल है, पीली बत्ती अंत्योदय, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला है आपका, ऐसे कुछ होता नहीं है, बस मैं आपके दिमाग को हिंट देते जा रहा हूँ, है ना, बस याद आ जाए तो। यहाँ पे याद रखना है आपको, इसको पढ़ लेना एक बार। जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा जो ये है ना निर्देश दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय, प्राथमिक, निःशक्तजन, एकल निराश्रित, इनको जो है निःशुल्क चावल वितरण का निर्देश दिया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये लास्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से पूछे, वहाँ से पूछे क्वेश्चन, कथन कारण में पूछे, आपसे बनने चाहिए। पीडीएस प्रणाली के तहत किन्हें गुड़ का वितरण किया जाता है। शक्कर हम लोग देखें तो 1 किलो हर महीना मिलता है, 17 रुपये इसका किलो रहता है। किसे मिलता है, अंत्योदय एवं प्राथमिक राशन कार्ड धारियों को मिलता है। गुड़ की हम बात करें तो अभी का बस्तर के सभी राशन कार्ड धारियों को मिलता है। ये रहा आपका, ये इसका सही आंसर है, ठीक, इसको याद रखना है। चौथा इसका सही आंसर है, सभी को मिलता है, बस्तर संभाग के होने चाहिए। इनको 2 किलो मिलता है और 17 रुपये में मिल रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चना के लिए मैंने आपको बता दिया, चना के लिए हमने देखा अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, इसके अंत्योदय एवं प्राथमिक, है ना, इनको मिलेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। शक्कर तो सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वालों को मिलेगा। गुड़ तो सिर्फ बस्तर संभाग के लिए मैंने आपको बताया। केरोसिन सिर्फ अंत्योदय एवं प्राथमिकता, है ना, प्राथमिकता वालों को मिलेगा। प्राथमिक लिखा गया, इसको आपको, है ना, ध्यान में देना, प्राथमिकता, केरोसिन इसको मिलेगा। तो इसमें आप कॉमन निकालें ना, सबको तो भाई मिल ही रहा है। अंत्योदय, प्राथमिक राशन कार्ड, शक्कर देखोगे तो सभी तरफ के लोगों को मिल रहा है। केरोसिन देखोगे तो सिर्फ अंत्योदय और प्राथमिकता वाले सभी तरफ के लोगों को मिल रहा है, सही बात है। आप चना देखेंगे, ये भी अंत्योदय में प्राथमिक मिल रहा है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, बस इसमें एक, है ना, डाला गया है। और गुड़ के लिए तो हमने कहा कि बस्तर है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, स्पेशली गुड़ आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, बाकी सब तो सभी तरफ के लोगों को मिल रहा है। चना के लिए बस अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र को आपको जोड़ लेना है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अच्छा, बस इतने ही आज के लिए। जो आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसको लेके मैंने क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यह आपकी जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इससे रिलेटेड तीसरी वीडियो थी। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जीएसडीपी में सभी क्षेत्रों का योगदान कितना है, सभी क्षेत्रों की वृद्धि कितनी हुई है, कौन सा अधिक है, कौन सा न्यूनतम है, ये सब पे बात हमने पिछले 2 वीडियो में कर लिया है। तो आप जाएंगे, है ना, चैनल पे जाएंगे तो आपको लाइन से चीज़ मिलेंगी। और साथ में आपको और बता देता हूँ, इसका PDF चाहते हो तो आप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। और एक चीज़ और याद रखना, जब आप एक क्लास को देखते हैं तो लास्ट में कमेंट्स भले आप नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ा कीजिए। मैं कमेंट्स में ना कुछ चीज़ें डाल देता हूँ, हो सकता है कुछ करेक्शन करना हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो, तो कमेंट एक बार आप ज़रूर चेक करेंगे, वो पिंड करके मैं डाल दिया रहता हूँ, ठीक बात है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर लेना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।